हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर 5th है, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। आंग सांग सू की जो है बर्मा की एक राइटर और एक्टिविस्ट, उनके द्वारा ये लिखी गई है। आप बोल सकते हैं ये एक स्पीच थी, ठीक है। जब उन्हें मिला था नोबेल प्राइज तो उसके लिए उन्होंने ये स्पीच रेडी किया था। ये वही स्पीच है, ठीक है। तो इस स्पीच को हमने चैप्टर 5th में पढ़ा। तो चैप्टर 5th का हमने ऑलरेडी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छी तरह से ये चैप्टर समझाया है। तो जाके आप वो वीडियो हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं डील, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर्स में जितने हैं वो हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आंसर हमारे होंगे और उनका आंसर कैसे करना है। एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो उसे कैसे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रू और फॉल्स का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम में आए ना आए, इससे आपको क्या होता है, चैप्टर में जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। आपको चीजें समझ में आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चैप्टर में तो ये है तो उसको हम डील कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा ट्रू और फॉल्स में सेंटेंस है। ट्रू अगर सही है सेंटेंस तो टी लगाना है, अगर गलत है सेंटेंस फॉल्स के लिए एफ लगाना है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस फर्स्ट हमारा सेंटेंस है। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10th 1991। तो ये सही है या नहीं। ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच हमने पढ़ा है, ये एक्सेप्टेंस स्पीच कब डिलीवर की गई थी, तो सितंबर 10th 1991। ये सही है तो हम यहाँ पे लगा देंगे ट्रू। टी के लिए ट्रू के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा टी लग जाएगा। ये कब है, जो एक्सेप्टेंस स्पीच उनके बेटे के द्वारा दी गई थी, क्योंकि वो जेल में थी तो वो ये प्राइज लेने नहीं जा सकती थी। तो उनके बेटे ने उनके बिहाफ पे वो स्पीच दिया था। और उन्होंने कब दिया वो स्पीच, तो सितंबर 10th 1991, 10 सितंबर 1991 ईस्वी में उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार और उन्होंने उसी वक्त ये स्पीच दिया। तो ये ट्रू है, सही है सेंटेंस, ठीक है। अब हम सेकंड अपना सेंटेंस देख लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ऑस्लो, अलेक्जेंडर एरिस मेड अ स्पीच। अलेक्जेंडर एरिस उनके बेटे का नाम है, तो ये सही है। ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज जो ने ऑस्लो में मिला था, उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने ये स्पीच उनके लिए दिया था। तो ठीक है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। तो हम ट्रू के लिए क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। टी हमारा हो गया ट्रू, सही है ये सेंटेंस, ठीक है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ऑस्लो, अलेक्जेंडर एरिस मेड अ स्पीच, ट्रू हो जाएगा। थर्ड अब अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं। अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सान सू की। मैंने क्या बताया, सन था, बेटा था, ब्रदर नहीं था, ठीक है। आंग सान सू की का कोई भाई नहीं है, ठीक है। अगर भाई होगा भी तो वो अलेक्जेंडर एरिस उसका नाम नहीं है। अलेक्जेंडर एरिस इसका नाम है, उनके बेटे का नाम है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया फॉल्स, गलत। तो फॉल्स की जगह पे हमने यहाँ पे लगा दिया एफ। एफ मीन्स फॉल्स, गलत, ठीक है। अब फोर्थ हम अपने सेंटेंस पे आ जाते हैं। अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। अलेक्जेंडर एरिस जो थे उन्होंने अपने दिल से धन्यवाद दिया था सभी को इस ऑनर के लिए, इस सम्मान के लिए। तो हाँ, उन्होंने बहुत ही दिलों से उन लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया था, क्योंकि उनकी माँ को इतना बड़ा पुरस्कार मिल रहा था। नोबेल पीस प्राइज जो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा एक पुरस्कार आप बोल सकते हैं, नोबेल पुरस्कार, वो उन्हें शांति के लिए मिला था, क्योंकि वो बर्मा के लोगों के लिए और वहां की स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 हमने देख लिया ट्रू और फॉल्स का सेंटेंसेस। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर ये है, ब्रीफली हमें बहुत ही छोटा आंसर इसका लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो अलेक्जेंडर एरिस जो आंग सान सू की के बेटे थे, उन्होंने उनके बिहाफ पे वो पुरस्कार क्यों लिया था। उन्हें जो आंग सान सू की को पुरस्कार मिला, उनके बेटे ने वो पुरस्कार एक्सेप्ट क्यों किया था, क्यों ग्रहण किया था, क्यों हुआ था ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या हुआ था, उन्हें जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो स्वतंत्रता बर्मा के लोगों के लिए, देश को एक लोकतंत्र बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। वहां के गरीबों के लिए, वहां के युवा के लिए वो स्टैंड ले रही थी। इसकी वजह से वहां की सरकार ने उन्हें क्या किया था,
जेल भेज दिया था, जिसकी वजह से जब उन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला तो उनके बेटे को जाना पड़ा वो पुरस्कार लेने, वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो जेल में थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज सर्कमस्टांसेस डिड नॉट परमिट हिज मदर टू बी देयर इन पर्सन। और वो सर्कमस्टांस क्या था, क्योंकि वो जेल में थी। Because circumstances did not permit his mother to be there in person, because ऐसी स्थिति थी जहाँ पे उनकी माँ वहां पे इन पर्सन खुद नहीं जा सकती थी क्योंकि वो जेल में थी। ठीक है, because circumstances did not permit his mother to be there in person, she was incarcerated in jail at that time। ठीक है, वो कहाँ थी, जेल में थी, इसलिए वो नहीं जा सकती थी अवार्ड लेने के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं, अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज सर्कमस्टांसेस डिड नॉट परमिट हिज मदर टू बी देयर इन पर्सन, शी वाज इनकार्सरेटेड इन जेल एट द टाइम। और आप सिंपली लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड टू द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज हिज मदर वाज इन जेल, बिकॉज आंग सान सू की वाज इन जेल। आप सिंपली ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। 1991 में नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार किसे मिला था, तो किसे मिला था 1991 में, हमने देखा सितंबर 10, 1991 को आंग सान सू की के बेटे ने ये स्पीच दिया। तो ऑब्वियसली पुरस्कार किसे मिला था, आंग सान सू की को मिला था। वो कौन थी, फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ बर्मा आंग सान सू की was awarded the Nobel Prize Peace Prize in 1991। तो फेमस फ्रीडम फाइटर, ये क्या थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। लोगों, बर्मा के लोग, म्यांमार के लोग जो थे उनके स्वतंत्रता के लिए ये लड़ाई लड़ रही थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फेमस फ्रीडम फाइटर, ये मशहूर थी अपने काम को लेके पूरे दुनिया में। और आंग सान सू की को 1991 में क्या मिला, नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, याद कर लेंगे आप इसे। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, हु वर इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इनकार्सरेटेड मतलब जेल में बंद हो जाना। ठीक है, इनकार्सरेटेड मतलब जेल में बंद हो जाना। तो कौन, किसी स्ट्रगल, उन्होंने कौन स्ट्रगल कर रहा था, पीस, शांति, फ्रीडम, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए, और उससे क्या किया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तो कौन था वो जिसको लड़ने के लिए, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए बंद कर दिया गया था जेल में, वो कौन था, तो वो थी आंग सान सू की। तो many senior and highly respected leaders including Aung San Suu Kyi incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy। आंग सान सू की के साथ ही उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स और रिस्पेक्टेड लीडर्स को भी जेल में बंद कर दिया गया था। इनकार्सरेटेड मतलब जेल में बंद कर देना। वहां के जो और भी फ्रीडम फाइटर्स थे और भी बड़े लीडर्स थे जो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बर्मा में लड़ाई लड़ रहे थे, सबको बंद कर दिया गया था। तो आंसर है, मैनी सीनियर एंड हाईली respected leaders including Aung San Suu Kyi incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन है, वो हम कर लेते हैं फटाफट। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड डैश एंगेज इन दिस स्ट्रगल। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर, क्या होगा, टू ऑनर। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आंसर है हमारा to honor। The prize is also intended to honor engaged in this struggle, to honor who were, ठीक है। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर हु वर एंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। तो प्राइज जब, ये पुरस्कार जब मिला और उनके आंग सान सू की को और उनके बेटे स्पीच दे रहे थे उनके बिहाफ पे, तो वो क्या बोलते हैं, ये प्राइज सिर्फ आंग सान सू की मेरी माँ का नहीं है, उन सभी लोगों के लिए भी ये सम्मान की बात है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे बर्मा में जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, बूढ़े, युवा, बच्चे, उन सबके
सबके लिए है, उन सबके सम्मान के लिए ये पुरस्कार है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ऑनर हुवर एंगेज इन दिस स्ट्रगल, द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर हुवर एंगेज इन दिस स्ट्रगल। सेकेंड है, Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of the, किसने चॉइस किया ये, तो कमिटी ने, एक समिति ने चॉइस किया था कि आंग सांग सूकी जो है उसे ये अवार्ड दिया जाए। ठीक है, क्या होगा आंसर, तो मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ द कमिटी। यहाँ पे उनके बेटे बोलते हैं कि आपने मेरी माँ को जो ये पुरस्कार देने के लिए उनका चयन किया है, सारे इंटरनेशनल जो सारे लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, आपकी जो कमिटी उसकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि आंग सांग सू की बेस्ट कंटेंडर है। वो क्या है, एक बहुत ही पावरफुल महिला है, वो लोगों के लिए लड़ रही है, उन्होंने बहुत ही काम किया बर्मा के लोगों के लिए, उनके लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहां पे। तो आपने जो ये उनके लिए सम्मान देने को उनको चुना है, नोबेल शांति पुरस्कार जो उन्हें आप दे रहे हैं, ये आपके कमेटी की चॉइस बहुत ही अच्छी थी, जिसका इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो लोग हैं, पूरी दुनिया के आप एक तरह से लोग बोल सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उस कमेटी की। तो आंसर हमारा है द कमिटी। लास्ट है, लेट अ न्यू डैश डॉन, तो एक नया शुरुआत करना, एक नई समय की शुरुआत करने की यहाँ पे बात हो रही है। लेट अ न्यू एज, जब वो अपना स्पीच खत्म कर रहे होते हैं वो बोलते हैं लेट अ न्यू एज डॉन, वो क्या बोलते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक नए सुबह की शुरुआत करते हैं, ताकि क्या हो, लोग क्या करें, आपस में प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, सद्भावना से रहें। वो ये क्या करते हैं, लोगों से क्या करते हैं, विनती करते हैं एक तरह से, ठीक है, ताकि जो वॉर्स हो रहा है, लोग हर देश में एक देश से दूसरे देश की लड़ाई हो रही है, वो सारी चीजें खत्म हो जाए, लोग बहुत ही आपस में सद्भावना से रहें। सरकार में बर्मा के लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ाई जो वहां पे चल रही थी, वहां के सरकार का उन पे क्या हो रहा था, बहुत ही जुल्म हो रहा था, उसमें क्या बोल रहे थे, वो सब बंद होना चाहिए और एक नई शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो लेट अ न्यू एज डॉन, ये हो गया हमारा आंसर। 3 ही थे इसमें क्वेश्चन, सॉरी मैंने 4 बोला था, पर 3 ही क्वेश्चन है जो हमें करना था, तो ये हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टेक्स्ट इसका, कहां से ये लिया गया है और इसमें क्या हमें फील करना है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर पे दोबारा। व्हाई हैज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन, तो चेयरमैन जो थे, नोबेल पुरस्कार जिस कमेटी के द्वारा दिया जाता है, उसके जो चेयरमैन है, उसके जो मुख्य आप बोल सकते हैं एक पर्सन है जो वहां पे देख रेख सब कुछ संभालते हैं, सबसे लाइक ऊपर जो इंसान बैठता है उसे चेयरमैन बोलते हैं। तो सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें क्यों अपलॉड किया, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो देश विदेश दुनिया के लोग हैं, वो उसकी सराहना, उनके लिए ताली क्यों बजा रहे हैं, मिस्टर चेयरमैन के लिए क्यों बजा रहे थे ताली, या फिर उनके कमेटी के लिए, क्योंकि उन्होंने आंग सांग सू की को, एक बहुत ही छोटे देश की, स्ट्रगलिंग देश की महिला जो लड़ रही है वहां के लोगों के लिए, उसे शांति नोबेल पुरस्कार देने के लिए चुना। इसलिए पूरी कम्युनिटी, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी क्लैप कर रही थी, अपलॉड मतलब ताली बजाना। तो द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी has applauded Mr. Chairman for his repeated appeals for Aung San Suu Kyi's early release from detention. तो चेयरमैन जो थे, चेयरमैन ने क्या किया था, अपील किया था कि आंग सांग सू की को जो जेल में बंद थी उसे छोड़ दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए जेल से बाहर, क्योंकि वो क्या है, एक बहुत ही साहसी, बहुत ही नेक लीडर महिला हैं, तो उन्हें जेल में बंद ना किया जाए, जेल में बंद ना रखा जाए। इसके लिए जो मिस्टर चेयरमैन है, जो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए समिति उसके जो चेयरमैन है, वो आग्रह करते हैं, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके लिए अपलॉड करती है, उनकी सराहना करती है, उनके लिए तालियां बजाती है। ये हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, क्या प्रेशियस है, क्या यहाँ पे डायमंड है, हीरे चांदी और सोने से भी क्या ज्यादा प्रेशियस है, क्या ज्यादा, क्या बोल सकते हैं आप, एक तरह से महंगा है, एक तरह से बहुत ही अनमोल है। क्या है वो चीज जो हीरे चांदी सोने, हीरे सोने चांदी से भी ज्यादा अनमोल है, तो वो क्या है, पीस इज मोर प्रेशियस, पीस, शांति, शांति क्या है, बहुत ही अनमोल है, किससे भी ज्यादा अनमोल है, तो डायमंड सिल्वर और गोल्ड से भी ज्यादा, हीरे सोने चांदी से भी ज्यादा अनमोल है शांति, पीस। आंग सांग सू की के अकॉर्डिंग, या फिर आप जनरली भी बोल सकते हैं कि सोने चांदी हीरे से भी ज्यादा कौन है अनमोल चीज, तो वो हो गई पीस, शांति, ठीक है।
अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एंड नो वन मस्ट अंडरएस्टिमेट द प्लाइट विच प्लाइट इज एरिस रेफरिंग टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जब एरिस दे रहे होते हैं, आंग सान सू की के बेटे स्पीच दे रहे होते हैं, तो वो इस सेंटेंस को मेंशन करते हैं, एंड नो वन मस्ट अंडरएस्टिमेट दैट प्लाइट विच प्लाइट इज एरिस रेफरिंग टू। ये जो प्लाइट, लोगों के दुख की बात करते हैं कि किसी को भी इस दुख को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। तो वो किस दुख की बात कर रहे हैं, कौन सा दुख की बात वो एरिस कर रहे हैं, और हमें वो चीज एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देख लेते हैं। एरिस इज रेफरिंग टू द प्लाइट ऑफ दोज पीपल ऑफ कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, दोज इन प्रिजन, बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, द प्लाइट ऑफ यूथ डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल टू विच दे हैव फ्लेड, दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटन एंड डिसऑनर्ड। यहाँ पे एरिस किसके दुख की बात करते हैं, तो एरिस बात करते हैं उनके दुख की जो लोग कहाँ रह रहे हैं, कंट्री साइड, गांवों में, शहरों में रहते हुए लोग जो कहाँ रह रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, जो जी रहे हैं गरीबी में और डेस्टिट्यूशन, दरिद्रता में जी रहे हैं। उन्हें क्या कर रहा है, लोग, वहां की जो सरकार है उन पे ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें क्या करती है, वो सरकार जो होती है उन पे जुल्म ढा रही है, उन्हें जेलों में बंद कर रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें उनके घर से भगा दिया जा रहा है, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। द प्लाइट ऑफ यूथ, जो वहां की युवा जनरेशन है उसके कष्ट की भी बात एरिस कर रहे हैं। वहां के जो युवा लोग हैं उन्हें भी जेल में बंद कर दिया जा रहा है, उन्हें भागना पड़ रहा है वहां की आर्मी से बचने के लिए। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल टू विच दे हैव फ्लेड, वो आर्मी से बचने के लिए कहां भाग गए, जंगलों में भाग गए, ठीक है। आर्मी है जो बर्मा की, जो सरकार है वहां की गवर्नमेंट है, उससे बचने के लिए वो जंगलों में भाग गए, और वहां किस चीज से मर रहे हैं, वो मलेरिया से मर रहे हैं, मच्छरों के काटने की वजह से मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं। तो एरिस इन सब जो दुख है उसकी बात वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसके दुख की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स बीटन एंड डिसऑनर्ड, और वो बात कर रहे हैं इनके दुख की, जो बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो साधु संत हैं उन्हें भी म्यांमार की, बर्मा की सरकार क्या कर रही है, मार पीट रही है, और उन्हें क्या किया जा रहा है, डिसऑनर किया जा रहा है, उन्हें उनकी मंदिरों से भगा दिया जा रहा है, उन्हें क्या किया जा रहा है, असम्मानित किया जा रहा है लोगों के सामने, ठीक है। उन्हें उनके धर्म को प्रैक्टिस करने की वहां पे छूट नहीं है। तो इन सारे लोगों की कष्ट को एरिस रेफर कर रहे हैं जब वो बोल रहे हैं नो वन मस्ट अंडरएस्टिमेट दैट प्लाइट। प्लाइट जो है कष्ट है, कम नहीं आंकना चाहिए। तो किन लोगों के कष्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां के लोग जो कहाँ है, पॉवर्टी में जी रहे हैं, दरिद्रता में जी रहे हैं, जो उन्हें जेलों में बंद कर दिया जा रहा है, उनके साथ मारा पीटा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। वहां की जो युवा है भूख के मारे, मलेरिया के मारे मर रही क्योंकि वो जंगलों में है। वहां के साधु संतों को भी वहां पे असम्मानित किया जा रहा है, वहां पे उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें धर्म को अपने प्रैक्टिस करने की, धर्म को अपने मानने की वहां पे छूट नहीं है। तो इन लोगों की कष्टों की बात कर रहे हैं एरिस जब वो ये सेंटेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, डू यू अग्री, गिव योर ओन ओपिनियन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पीस, शांति, फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता, और क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वो है इसेंशियल, जरूरी है किसके लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे इंसानों के लिए। हम आप जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो इंसान है, उनके लिए क्या है, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जरूरी है। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं, अपना ओपिनियन दें, इसमें ये बोला जा रहा है। तो आंसर है यस, आई एग्री विद अबव स्टेटमेंट। यस, मैं एग्री करती हूँ कि शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जरूरी है, उसकी इसेंशियल है ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स को क्या चाहिए, शांति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में उन्हें राइट्स जो मिलते हैं वो चाहिए। और फ्रीडम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के विकास के लिए क्या है, फ्रीडम, स्वतंत्रता होना बहुत ही जरूरी है। एंड मैनकाइंड पीस, जो हम जैसे इंसान है, जो मानवता है, उसमें शांति होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दिस कैन बी ओनली अचीव थ्रू डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये शांति और ये जो फ्रीडम है ये कैसे अचीव कर सकता है इंसान, ओनली बाय डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र में ही प्रजा को, आप बोल सकते हैं इंसानों, वहां की जो जनता है वहां पे उन्हें राइट्स दिया जाता है, सिर्फ लोकतंत्र में, ठीक है। तो लोकतंत्र या फिर जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसके द्वारा ही ये फ्रीडम और ये पीस प्राप्त की जा सकती है। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा थर्ड
थर्ड क्वेश्चन, द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स नॉट ओनली टू आंग सान सू की बट ऑल्सो टू ऑल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा। क्या बोला जा रहा है कि ये जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है ये सिर्फ आंग सान सू की को के लिए नहीं है, आंग सान सू की से ये बिलोंग नहीं करता है, पर सभी मर्द, औरत, बच्चे जो बर्मा के हैं उन सब के लिए है ये। Why does एरीज से सो? एरीज ऐसा क्यों कहते हैं? एरीज बोलते हैं ये जो नोबेल पुरस्कार मैं अभी लेने आया अपनी माँ के बिहाफ पे, ये सिर्फ मेरी माँ को नहीं मिला, ये बर्मा के उन सभी औरत, मर्द, बच्चों के लिए है जो वहां पे हैं, जो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी के लिए। तो एरीज ऐसा क्यों कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिलीवरिंग द एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, जब एरीज ये स्पीच दे रहे थे अपनी माँ के बिहाफ पे, अपनी माँ की जगह पे, एरीज मेक दिस कमेंट, ये कमेंट एरीज देते हैं, ये बात एरीज बोलते हैं। थ्रू दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट के द्वारा वो क्या करते हैं, इंडोर्स द अपराइजिंग ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा। उन्होंने एक तरह से बात की किस चीज की, ताकि बर्मा के लोगों का ध्यान जा सके। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो नोबेल प्राइज पुरस्कार अब जहां वहां मिल रहा है वहां पे बहुत ही क्या बोल सकते हैं पावरफुल लोग, लीडर्स वहां पे बैठे हुए हैं, तो उन सब का ध्यान उन्होंने बर्मा के लोगों तक खींचा इस स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। द अपराइजिंग ऑफ पीपल ऑफ बर्मा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। तो एंड restoring of civil rights which have been deprived by the military regime, all people of Burma have made great contribution in this long struggle of peace, freedom and democracy। तो जो बर्मा के लोग हैं वो क्या है, उन्हें मिलिट्री रेजिम जो है वहां पे, ठीक है, वहां बर्मा पे मिलिट्री का राज चलता है, ठीक है, बर्मा में हमारे जो यहाँ पे मिलिट्री का राज था, और मिलिट्री क्या कर रही थी, इन लोगों को कोई भी राइट्स नहीं दे रही थी। मिलिट्री क्या कर रही थी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे बर्मा के लोगों के पास। तो वो बर्मा के लोग संघर्ष कर रहे थे मिलिट्री के साथ, ताकि उन्हें कुछ राइट्स मिले, लोकतंत्र स्थापित हो सके। और बर्मा के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस स्ट्रगल में, बहुत ही लंबा संघर्ष ये चला, किस चीज के लिए, तो शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो ये जो उन्होंने बात बोली कि ये प्राइज सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है, वहां के सभी लोगों के लिए, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां के जितने भी लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस संघर्ष में। वो जो संघर्ष कर रहे इतने सालों से, उन्होंने अपने बहुत समय और अपने एनर्जी को वहां पे लगाया है। तो ये प्राइज सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है, वहां के सभी लोगों के लिए, इसलिए एरीज ये बात बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, फोर्थ हमारा क्वेश्चन, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। एरीज बोलते हैं ये बात, व्हाई डज एरीज क्लेम सो, डू यू एग्री विद हिम? तो एरीज क्या बोलते हैं कि द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, जो भाईचारा, जो रियल भाईचारा है और जो सद्भावना है और शांति है, वो क्या है, बहुत ही अनमोल है। और किससे भी ज्यादा अनमोल है, तो हीरे चांदी सोने से भी ज्यादा अनमोल है। किसकी सुंदरता, भाईचारे की सुंदरता, शांति की सुंदरता, ठीक है। तो एरीज ऐसा क्यों क्लेम करते हैं, एरीज इस बात को क्यों बोलते हैं, और क्या आप एरीज के बात से अग्री करते हैं? तो आंसर हम देख लेते हैं। इन द एक्सेप्टेंस स्पीच, जब वो एक्सेप्टेंस स्पीच एरीज दे रहे होते हैं, एरीज क्लेम्स दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। एरीज जब ये स्पीच दे रहे होते हैं तो एरीज क्लेम करते हैं, एरीज बोलते हैं इस बात को कि जो जेन्युइन भाईचारे की जो ब्यूटी है, ठीक है, वो सुंदरता है, वो क्या है, और पीस, शांति की जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही प्रेशियस है, महंगा है, अनमोल है। किस चीज से ज्यादा, सोने हीरे चांदी से भी ज्यादा। सोना हीरा चांदी कैन नॉट ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। सोना चांदी और सिल्वर आप बोल सकते हैं, ये सारी चीजें अगर सिर्फ होंगी तब सारे लोग खुश नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इन चीजों से ही लोग खुश नहीं हो पाएंगे, इससे हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कब आएगा, जब भाईचारा हो, शांति हो, सद्भावना हो लोगों में। ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड, पीस एंड हार्मनी। ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है, वो तभी सर्वाइव कर सकते हैं, तभी जीवन जी सकते हैं, जब हमारे वातावरण में, हमारे साथ, हमारे जो समाज में क्या हो, भाईचारा हो, शांति हो और हार्मनी हो, सद्भावना हो, ठीक है। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
फोर्थ का ये पार्ट है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डज एरीज क्लेम सो, डू यू एग्री विद हिम? आई एग्री विद एरीज। तो मैं एरीज की बात से एग्री करती हूँ, बिकॉज ही इज राइट इन अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस। बिकॉज ही इज राइट, क्योंकि वो सही है। जब उन्होंने बात की किस चीज की, भाईचारे की और शांति की, उन्होंने जो बात बोली वो सही बोली, इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने देखा इन द एक्सेप्टेंस स्पीच, में फिर से आपको आंसर समझा देती हूँ। इन द एक्सेप्टेंस स्पीच एरीज क्लेम दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। Diamond, silver or gold cannot bring about happiness in the world. Human beings can survive only in atmosphere where brotherhood, peace and harmony is present. I agree with Aries because he is right in upholding the values of brotherhood and peace. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अरीज ने क्या बात की, कि जो भाईचारा है, सद्भावना है, ठीक है, ये शांति, ये सारी चीजें ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जरूरी हैं, इसलिए हमारे समाज में इसका होना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, सोने हीरे चांदी से भी ज्यादा अनमोल शांति को बोल रहे हैं, पीस को बोल रहे हैं, सद्भावना को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इस बात से अग्री करते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर जो हमें करना था। तो इस चैप्टर का हमने कर लिया है पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो जाके आप हमारा एक्सप्लेनेशन का लॉन्ग वीडियो हमने पोस्ट किया, जाके वो आप चेकआउट करें हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डालें, मैं जरूर उसका आंसर करूंगी। और साथ ही साथ हम पहले थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से ये काम कर रही है आप पब्लिशिंग के क्षेत्र में, और आपके लिए लेके आई है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कैप्टन सीरीज की हिंदी किताब, इंग्लिश की बुक और साथ ही साथ संस्कृत की बुक, और ये न्यूली लॉन्च्ड बुक जो है हमारे, आप बोल सकते हैं सोशल साइंस की सीरीज, जिसमें संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब, ये सारी किताबें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स और बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों की मदद से ये सारी किताबें तैयार की गई हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जिसमें लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पिछले 10-15 सालों के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन ये बुक में कंपाइल है। तो आप जाके इन बुक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव का भी बुक, जिसमें हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के, आपको मिलेंगे वहां पे अवेलेबल। और साथ ही साथ ये सारी किताबें मैं बता देती हूँ कि कहाँ अवेलेबल है। तो ये किताबें अवेलेबल है सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को, जो है जिसका लिंक हमारे आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे जाएं और वहां पे कैप्टन सीरीज की आप कोई भी बुक मांगेंगे तो ये सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल होंगी। और लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। आपकी क्लास 10 की सारी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, और आपके लिए भी ये सारी जो कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज कीप वॉचिंग, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए हमारा वीडियो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग। थैंक यू।